अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग एग्जाम्स की वजह से काफ़ी टेंशन में हैं। ENG 505 के हैंडआउट्स का इतना बड़ा ढेर देखकर परेशानी तो होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक लंबी सांस लें, क्योंकि हम लेसन 3 को आपके लिए बिल्कुल सिंपल करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एक्सप्लेनर। हम हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपके पेपर के लिए, खास तौर पर MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल टू दी पॉइंट है। हम 4 मेन चीजें देखेंगे। पहला, लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। तीसरा, कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का फर्क। और चौथा, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव तरीके। और एंड पे MCQs की तैयारी के लिए क्विक समरी। ये एजेंडा समझ लें आपकी अल्टीमेट सिलेबस चेकलिस्ट है आज के लिए। अगर आपने ये मुतज़ाद कॉन्सेप्ट समझ लिए तो पेपर में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% होगी। Number 1. Concepts of Language Learning. Basically, Lesson 3 पूरी तरह से मुतज़ाद कॉन्सेप्ट्स यानी अपोजिंग आइडियाज़ को कंपेयर करने के बारे में है। मुझे मालूम है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने का सीक्रेट क्या है? बस इन 3 मेजर डाइकोटमीज़ को मास्टर कर लें। मेरा यकीन करें, अगर आप इन मुतज़ाद कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो पेपर में कोई भी MCQ आ जाए, आप उसे फ़ौरन सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सप्लेनर इस सारे एकेडमिक मटेरियल को याद रखना आपके लिए बहुत आसान बना देगा। नंबर 2, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग। चलें, कॉन्सेप्ट्स की पहली बड़ी जंग शुरू करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, ये MCQs के लिए एक बहुत ही हैवी एरिया है, तो ज़रा ध्यान से। Now, what's really interesting about this slide is कि ये दोनों आइडियाज़ एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं। लेफ्ट साइड पर देखें, एक्विजिशन, ये बिल्कुल लाशऊरी यानी सबकॉन्शियस अमल है। जैसे एक छोटा बच्चा बगैर किसी मेहनत के अपनी मादरी ज़बान खुद ब खुद सीख लेता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगती। राइट साइड पर हमारे पास लर्निंग है। ये एक मैकेनिकल और कॉन्शियस हैबिट फॉर्मेशन है, यानी जब आप क्लास में बैठकर फोकस करके किसी ज़बान के रूल्स को रटते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। अब इसे ज़रा डिटेल में देखते हैं। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा MCQ हाईलाइट है अपने एग्जाम्स के लिए। एक्विजिशन और मेंटलिस्ट अप्रोच का कनेक्शन पक्का याद कर लें। मेंटलिस्ट अप्रोच कहती है कि बच्चे ग्रामर सीखने के लिए हार्डवायर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD होता है। और चूंकि ये सब सबकॉन्शियस और एफर्टलेस है ना, इसीलिए बच्चे बोलते हुए ग्रामर की गलतियां नहीं करते। दूसरी तरफ लर्निंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। ये एक और अहम MCQ हाइलाइट है, याद रखें। लर्निंग का डायरेक्ट ताल्लुक बिहेवियरिस्ट अप्रोच से है। अगर आपको पेपर में कहीं भी हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल या प्रैक्टिस जैसे अल्फाज नजर आएं, तो फौरन समझ जाएं कि बात बिहेवियरिस्ट अप्रोच और लर्निंग की हो रही है। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। Let's move to the next section and see how this builds. Number 3, competence versus performance. इनको समझने के लिए सबसे पहले नोम चॉम्स्की की कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। कॉम्पिटेंस दरअसल एक जुबान की मेंटल रियलिटी है। ये वो अनकॉन्शियस नॉलेज और रूल्स का सिस्टम है जो एक आइडियल स्पीकर और हेयरर के माइंड में होता है। आसान अल्फाज में, ये वो परफेक्ट नॉलेज है जो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर मौजूद है। तो फिर इन दोनों में एक्चुअल फर्क क्या है? लेफ्ट साइड पर देखें, कॉम्पिटेंस यानी आपकी जहनी काबिलियत, ये दिमाग में मौजूद एक गैर मरी रूल बुक की तरह है। और याद रखें, इसे सॉस्यूर के लैंग के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जाता है। और राइट साइड पर है परफॉर्मेंस, यानी उस जबान का असल और फिजिकल इस्तेमाल। जो अल्फाज आप ठोस सूरत-हाल में हकीकत में अपने मुंह से बोलते हैं, वो परफॉर्मेंस है। और इसे सॉस्यूर के पैरोल के साथ लिंक किया जाता है। चलें, कॉम्पिटेंस के हवाले से कुछ और MCQ फैक्ट्स पक्के कर लें। ये एक और MCQ हाईलाइट है। ये बात बिल्कुल अपने माइंड में फिक्स कर लें कि आपने कॉम्पिटेंस को हमेशा लैंग्वेज और इम्प्लिसिट मेंटल नॉलेज के साथ जोड़ना है। और एक और मज़े की बात, अगरचे ये नॉलेज दिमाग के अंदर छुपा होता है, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि इस अंडरलाइंग कॉम्पिटेंस को मेजर और असेस किया जा सकता है। अब परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है? MCQs के लिए याद रखें कि परफॉर्मेंस असल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में ज़बान का इस्तेमाल है, जिससे पारोल कहा जाता है। अब देखें, कॉम्पिटेंस तो परफेक्ट थी, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत मेसी हो सकती है। इसमें गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानी अमल है। आपकी परफॉर्मेंस आपकी मेमोरी, आपकी हेल्थ और आपके इमोशंस से मुतासिर होती है। अगर आप थके हुए हैं तो आप बोलते वक्त मिस्टेक्स करेंगे, चाहे आपके दिमाग में रूल्स बिल्कुल परफेक्ट ही क्यों ना हो। नंबर 4, डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है और इसका ताल्लुक सीधा क्लासरूम की टीचिंग स्टाइल से है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये दोनों तरीके एक दूसरे के बिल्कुल उलट कैसे हैं। लेफ्ट साइड पर डिडक्टिव लर्निंग में रूल्स पहले आते हैं और एग्जाम्पल्स बाद में, जबकि राइट साइड पर इंडक्टिव लर्निंग में एग्जाम्पल्स पहले दी जाती हैं और रूल्स बाद में।
अपने पेपर के लिए ये नोट कर लें कि डिडक्टिव लर्निंग एक रिवायती यानी ट्रेडिशनल तरीका है। ये टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर क्लास में आता है, सीधा रूल बताता है और प्रैक्टिस करवाता है। इसीलिए इसे निचली क्लासेस के लिए बेस्ट समझा जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को खुद से रूल्स तलाश करने की ट्रेनिंग नहीं होती। इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडक्टिव लर्निंग लर्नर सेंटर्ड है। इसमें सारी मेहनत स्टूडेंट की होती है। आप पहले एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उनमें छुपे पैटर्न्स को नोटिस करते हैं और खुद रूल्स डिस्कवर करते हैं। जाहिर है ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, क्योंकि टीचर आपको पक्की पकाई खीर नहीं दे रहा, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को बहुत गहरा और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलता है। नंबर 5 समरी फॉर MCQs। जबरदस्त, आपने लेसन 3 के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब जरा इस नॉलेज को लॉक करने के लिए एक छोटा सा इंटरैक्टिव टेस्ट लेते हैं। जरा इस मॉक MCQ को देखें। Which approach is considered a mechanical process of habit formation involving drill and imitation? यानी कौन सी अप्रोच है जिसे हैबिट फॉर्मेशन का मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें ड्रिल और इमिटेशन शामिल होती है? थोड़ा सा सोचें। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसका सही जवाब है लर्निंग यानी बिहेवियरिस्ट अप्रोच। याद है ना, हमने डिस्कस किया था कि जब भी मैकेनिकल प्रोसेस या हैबिट फॉर्मेशन की बात आए तो इसका मतलब हमेशा लर्निंग होता है। अगर आपने यही सोचा था तो कमाल है, आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हैं और जब आप अपना ENG 505 का पेपर देने बैठें, तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। इन तीनों डाइकोटमीज़ को समझने से रियल वर्ल्ड में आपके ज़ुबान सीखने के तरीके में क्या तब्दीली आएगी। देखें, एकेडमिक थ्योरी पेपर पास करने के लिए तो कमाल की चीज़ है, लेकिन असल जादू तो तब होता है जब आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। सीखते रहें और मिलते हैं अगली दफ़ा।